बेसिक ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, बक्कल कैविटी में होते हैं हमारे टीथ और हमारे टंग। तो जो हमारे टीथ होते हैं वो तो 3 टाइप्स के। पहले होते हैं ट्रिकोडोंट, मतलब कि जो हमारे जॉ में एम्बेडेड होते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं डाइफायोडोंट, मतलब 2 टाइप्स के टीथ। एक होते हैं हमारे टेम्पररी टीथ, एक होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ जो टूट जाते हैं और उसके बाद हमारे परमानेंट आ जाते हैं, और परमानेंट वो होते हैं जिनके पास फिर टीथ नहीं आते हैं। और थर्ड टाइप होता है हमारा हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब होता है कि हमारे पास 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब सबसे मेन होता है डेंटल फॉर्मूला, जो कि सबको याद होना चाहिए, होता है 2.123/2.123। उसके बाद आता है हमारा फेरिंक्स वाला रीजन। इसमें होते हैं हमारे 2 टाइप्स की पाइप, एक होता है विंड पाइप और एक होता है फूड पाइप। विंड पाइप को हम कहते हैं ट्रैकिया और फूड पाइप को हम कहते हैं ईसोफेगस। जो ट्रैकिया के ऊपर एक कवरिंग लगी होती है, फ्लैप लगा होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, और जो ऊपर से लगा होता है एपिग्लॉटिस। सो जब हम खाना खाते हैं, जो विंड पाइप होता है उसका फ्लैप लग जाता है एपिग्लॉटिस, जिसकी वजह से खाना हमारे विंड पाइप में ना जाए। इसीलिए कहते हैं कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए, यही रीज़न है। उसके बाद हमारे ईसोफेगस के थ्रू हमारा फूड अंदर जाता है, जो कि एक लंबी नली टाइप की होती है, और वो जाके खुलती है स्टमक रीजन पे। स्टमक और ईसोफेगस के बीच गैस्ट्रिक ईसोफेगल स्फिंक्टर, तो वो खुलता है जब खाना जाता है और खाना फिर स्टमक में स्टोर हो जाता है। स्टमक जो होता है हमारा, वो जे शेप का ऑर्गन होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे स्टमक के कुछ पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। बॉडी जो होती है वो मेन सेंट्रल रीजन होती है। उसके बाद पाइलोरिक रीजन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है डोडेनम, मिडिल पार्ट होता है जिजिनम एंड आखिरी पार्ट होता है इलियम। तो जो डोडेनम होता है वो शी शेप्ड होती है। उसके बाद जो हमारा जिजिनम होता है लॉन्ग कॉइल्ड होती है, और जो हमारा इलियम होता है वो हाईली कॉइल्ड होता है। उसके बाद हमारा इलियम वाला पोर्शन खुलता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारा 3 पार्ट्स में होता है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। जो सीकम होता है वो स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है, और सीकम में ही हमारा एक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। एंड अपेंडिक्स क्या होता है, एज यू नो, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जिसका अब ह्यूमन बॉडी में काम नहीं होता, वो ऐसे ही रहता है, जब दिक्कत होती है तो उसको निकाल देते। कोलोन हमारा 4 टाइप का होता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मोइड कोलोन। उसके बाद तो ये थी आज आउटलाइन डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और पढ़ना और